प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स यूज्ड इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस का दूसरा भाग। इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट की सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। किसी भी धातु आयन के निर्धारण हेतु अनेक कार्बनिक अभिकर्मकों का प्रयोग किया जाता है, किंतु उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ निर्धारण करने में सक्षम होंगे उसी अभिकर्मक को हम सर्वदा प्रयोग में लाएंगे। अतः हर धातु आयन के लिए एक आदर्श कार्बनिक अभिकर्मक तय किया जाता है तथा वह उस धातु आयन का विशिष्ट अभिकर्मक यानी स्पेसिफिक रिएजेंट कहलाता है। विशिष्ट अभिकर्मक विशेष प्रायोगिक परिस्थितियों में केवल एक ही पदार्थ या आयन को निश्चयात्मक रूप से इंगित करते हैं, लेकिन सभी धातुओं के लिए ऐसे विशिष्ट अभिकर्मक प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि सभी धातु आयन संकुल बनाने के योग्य होते हैं तथा एक धातु से अगली धातु तक यह प्रकृति धीरे धीरे बदलती है, ऐसी परिस्थितियों में संभावना क्षीण पड़ जाती है कि कोई भी संकुलकारी पदार्थ केवल एक ही प्रकार के धातु आयनों के साथ क्रिया करे। अतः ऐसे कार्बनिक अभिकर्मक की तलाश की जाती है जो कम से कम धातु आयनों से क्रिया करे। ऐसे अभिकर्मक जो विशेष प्रायोगिक परिस्थितियों में अपेक्षाकृत कम संख्या के पदार्थों या आयनों को सामूहिक या निश्चयात्मक रूप से इंगित करते हैं, वे सेलेक्टिव रिएजेंट कहलाते हैं। अधिकांश अभिकर्मक वर्णनात्मक नहीं होते हैं और न ही विशिष्ट, किंतु विशेष परिस्थितियां उपलब्ध करके कई कार्बनिक अभिकर्मकों को वर्णनात्मक यहाँ तक कि विशिष्ट अभिकर्मक बनाया जा सकता है। कोई कार्बनिक अभिकर्मक जितने कम धातु आयनों को निश्चयात्मक रूप से इंगित करता है, उस अभिकर्मक की वर्ण क्षमता भी उतनी ही बढ़ती जाती है। जिन कारकों के द्वारा कार्बनिक अभिकर्मकों को वर्णनात्मक और यहाँ तक कि विशिष्ट अभिकर्मक तक बनाया जा सकता है वे निम्न हैं। पीएच चेंज करके आप किसी को स्पेसिफिक बना सकते हैं। लिगेंड अणुओं का रूपांतरण करके जो है वो आप इनको स्पेसिफिक बना सकते हैं। प्रच्छादकों का प्रयोग करके जो है वो आप इनको विशिष्ट रीजन में बदल सकते हैं। पीएच नियंत्रण, पीएच कंट्रोल से कैसे कर सकते हैं? कार्बनिक अभिकर्मक धातु आयनों के साथ अधिकतर एक निश्चित पीएच पर ही क्रिया करते हैं। इन अभिकर्मकों की धातु आयनों से क्रिया एक निश्चित क्षेत्र में ही भारात्मक होती है, अन्यथा अन्य पीएच पर या तो ये बिल्कुल क्रिया नहीं करते और यदि करेंगे तो भी आंशिक रूप से। एक निश्चित पीएच या पीएच क्रम के बीच धातु आयन इन कार्बनिक अभिकर्मकों के साथ संकुल बनाते हैं। किसी विशेष धातु आयन के अवक्षेपण हेतु उचित बफर विलयन प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर उभय प्रतिरोधी विलयन तभी प्रयोग करते हैं जब दो पीएच मानों का अंतर जिस पर पहली धातु का संकुलीकरण पूर्ण हो जाता है तथा जिस पर दूसरी धातु संकुल बनाना आरंभ करती हो, 2 या 2 से अधिक हो। पीएच नियंत्रण द्वारा इस प्रकार वर्णनात्मक अभिकर्मक को विशिष्ट अभिकर्मक में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ ऑक्सीन या 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन पीएच 5 से 5.7 पर टंगस्टन को पूर्ण रूप से अवक्षेपित कर देती है और पीएच 3.3 पर कॉपर को अवक्षेपित करती है तथा क्षारीय माध्यम में मैग्नीशियम को अवक्षेपित कर उसे क्षारीय मृदा धातुओं से पृथक करती है। इसी तरह डाइमेथिल ग्लाइकोजेन अभिकर्मक पैलेडियम के साथ अम्लीय माध्यम में पीएच 3 तथा निकल के साथ लगभग उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में पीएच 6 से 8 तक क्रिया कर अवक्षेप बनाता है। अतः पीएच द्वारा किसी भी कार्बनिक अभिकर्मक की वर्ण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चूँकि उपरोक्त उदाहरणों में पीएच पर समुचित नियंत्रण रखकर ही एक कार्बनिक अभिकर्मक से 2 या 2 से अधिक धातुओं का निर्धारण किया गया। लिगेंड अणु का रूपांतरण, अभिकर्मक अणु के बढ़ाव में थोड़ा सा रूपांतरण जैसे लिगेंड अणु पर प्रतिस्थापन करके हम कार्बनिक अभिकर्मकों की वर्ण क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे किसी विशेष धातु आयन के लिए कभी कभी विशिष्ट भी बना दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन ऑक्सीन एल्यूमिनियम तथा बेरिलियम दोनों को अवक्षेपित करती है, किंतु ऑक्सीन की 2 स्थिति पर मेथिल समूह प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त
2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन केवल बेरिलियम को ही अवशेषित कर पाती है तथा एल्यूमिनियम का अवशेषण नहीं हो पाता। इस तरह प्रतिस्थापन से 2 या 2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन बेरिलियम के लिए विशिष्ट अभिकर्मक की भांति व्यवहार करता है। प्रच्छादकों का प्रयोग, यूज ऑफ मास्किंग। कार्बनिक अभिकर्मकों को प्रच्छादक के रूप में प्रयुक्त भी किया जाता है। प्रच्छादक यानी कि मास्किंग ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में बाधा डालने वाले धातु आयनों के साथ क्रिया कर उन्हें जल में विलय तथा स्थायी जटिल यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार आकलन हेतु दिए गए धातु आयन के अवक्षेपण के साथ अन्य आयनों के अवक्षेपण की आशंका से मुक्त हो जाता है। यदि ज्ञात की जाने वाली धातु कार्बनिक अभिकर्मकों के साथ उच्च पीएच पर क्रिया करती है तो विलयन में उपस्थित धातु आयन धात्विक अवयव पर उस पीएच पर हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर उसे धातु के निर्धारण में बाधा डालते हैं। अतः प्रच्छादकों का उपयोग जरूरी हो जाता है। इस तरह प्रच्छादक का उपयोग करके हम वर्ण क्षमता को बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही मिश्रणों में से व्यतिकारी धातु आयनों के पृथक्करण की आवश्यकता भी नहीं रहती। सामान्य रूप से प्रच्छादक के रूप में टार्ट्रेट, ग्लिसरॉल, मैनिटोल, साइट्रेट, साइनाइड, फ्लोराइड, ईडीटीए, सल्फोसैलिसिलिक अम्ल इत्यादि प्रच्छादक बाधक धातुओं से क्रिया कर एक जल विलय संकुल बनाते हैं जो धातु के प्रयोग में लिए जाने वाले कार्बनिक अभिकर्मक के साथ बने संकुल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। यह प्रयुक्त पीएच पर फालतू या बाधक धातुओं के हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपण को रोकता है। जैसे P + Q + 2R, PR + QR। यदि प्रच्छादक M व्यतिकारक से क्रिया कर अवक्षेप अपेक्षाकृत अधिक स्थायी संकुल बनाता है तो P + Q + M, P + QM, P + QM + R, PR, अविलय और विलय। इस प्रकार के मिश्रण में Q के प्रारंभिक पृथक्करण के बिना ही धातु P को ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त क्रियाविधि निम्न उदाहरणों में प्रयुक्त की जाती है। गुणात्मक विश्लेषण में कोबाल्ट निकल के अवक्षेपण में ईडीटीए निकल सल्फाइड के अवक्षेपण को प्रसारित करता है। संकुल मिति अनुमापन मैग्नीशियम ईडीटीए के साथ आकलन में कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, निकल आदि द्वारा उपस्थित बाधकों को साइनाइड आयनों के द्वारा प्रसारित डाइमेथिल ग्लाइकोजेन के द्वारा निकल के अवक्षेपण को टार्ट्रिक अम्ल के द्वारा प्रच्छादक के रूप में काम में लेते हैं। कार्बनिक अभिकर्मकों का उपयोग, कार्बनिक अभिकर्मक धातु से क्रिया करके संकुल यौगिक बनाते हैं जिन्हें 2 भागों में विभक्त किया जाता है, आवेशित संकुल और उदासीन संकुल। उपरोक्त में से उदासीन संकुल यौगिक कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं जबकि आवेशित संकुल यौगिक अधिकतर जल में विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग भी इस विलयता के गुण पर निर्भर करता है। कार्बनिक विश्लेषण में कार्बनिक यौगिकों का महत्व निम्न है। कार्बनिक अभिकर्मकों से प्राप्त उदासीन संकुल यौगिक जल में अविलय होते हैं, बारूद विश्लेषण के लिए प्रयुक्त अत्यधिक उपयुक्त होते हैं और इन उदासीन संकुलों का संगठन अक्सर निश्चित होता है। ये धातु संकुल सामान्य गहरे रंग वाले पदार्थ होते हैं जो बिंदु परीक्षण यानी कि स्पॉट टेस्ट तथा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विश्लेषण के लिए भी उपयुक्त बना देते हैं। कार्बनिक अभिकर्मकों द्वारा साधारणतया बहुत अधिक वर्णनात्मक तथा कभी कभी विशिष्ट होते हैं। इस प्रकार अनेक धातु आयनों की उपस्थिति में भी विशेष धातु आयन के मात्रा को पृथक विधियों द्वारा निकाला जाता है। उदासीन संकुल यौगिक साधारण ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इस अघुलनशील कार्बनिक यौगिकों की सहायता से जलीय माध्यम से धातु आयनों की बहुत कम मात्रा को निष्कासित किया जा सकता है। प्रच्छादक के रूप में भी कार्बनिक अभिकर्मक बहुत उपयोगी हैं। इस रूप में जलीय माध्यम में बाधक धातु आयनों से क्रिया कर धातु तथा जल में विलय संकुल बनाते हैं। आवेशित संकुल जल में विलय होते हैं जिसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मितीय निर्धारण जैसे फेरस आयन 110 फिनोल्फ्थालीन संकुल या संकुल मितीय अनुमापन जैसे कैल्शियम ईडीटीए आदि के लिए प्रयुक्त है। अकार्बनिक विश्लेषण में बहुतायत से प्रयुक्त होने वाले कुछ कार्बनिक अभिकर्मकों का वर्णन यहाँ किया जाएगा तथा आगे हम पढ़ेंगे। इन अभिकर्मकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, इनर कॉम्प्लेक्स बनाने वाले अभिकर्मक और सिंपल साल्ट बनाने वाले अभिकर्मक। धन्यवाद।